वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बारंबारता बंटन और संचयी बारंबारता बंटन के बारे में, और साथ ही साथ हम इन दोनों की सारणी भी बनाना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बारंबारता बंटन को। साधारण भाषा में बारंबारता का अर्थ पुनरावृत्ति है, यानी बारंबारता का जो अर्थ होता है वह साधारण भाषा में पुनरावृत्ति होता है, जिसका अर्थ होता है बार बार। किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना ही पुनरावृत्ति होती है। किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को उस घटना की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यह इसकी परिभाषा हो जाती है। अब हम इसकी सारणी बनाना सीखेंगे। इसकी सारणी कैसे बनाते हैं? तो इसकी सारणी बनाने के लिए टेली चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है जिनकी हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले अंक लिखते हैं, उसके बाद टेली चिन्ह और उसके बाद उसकी बारंबारता। यहाँ पर हम बारंबारता पहले भी लिख सकते हैं और टेली चिन्ह बाद में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन अंकों को अंक वाली कॉलम में बढ़ते क्रम में यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं, और इसके बाद बारंबारता वाली कॉलम में इनकी बारंबारता लिखी जाती है, यानी जितनी बार ये रिपीट हुए हैं, इनकी जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उतनी बार यहाँ पर इन्हें लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो अंक को देखते हैं, दो कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4, यहाँ पर 2 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर बारंबारता में 4 लिखा गया है। इसी प्रकार 3 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 1, 2 और 3। तो 3 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर बारंबारता वाली कॉलम में 3 लिखा है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर सभी अंकों को लिख लिया है। इसके बाद टेली चिन्ह वाले कॉलम में हम यहाँ पर टेली चिन्हों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की बारंबारता 4 है, 4 के लिए हम इस प्रकार 4 लाइन खींच देते हैं, तो यह इसका टेली चिन्ह हो जाता है। यहाँ पर अंक 3 है और 3 की बारंबारता 3 है, तो इस प्रकार से हम इसका टेली चिन्ह 3 लिख देते हैं। यहाँ पर अंक 4 दिए गए हैं जिसकी बारंबारता यहाँ पर 5 दी गई है, तो इसका टेली चिन्ह लिखने के लिए हम 4 बार इस प्रकार से 4 रेखाएं खींच देते हैं और इन्हें एक बार क्रॉस काट देते हैं, तो इस प्रकार से इसका टेली चिन्ह बन जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि 5 का टेली चिन्ह बनाते समय 4 लाइन खींच देते हैं और इसके बाद इसे एक बार क्रॉस कर देते हैं। यदि किसी अंक की बारंबारता 6 हो और उसका हमें टेली चिन्ह लिखना हो तो हम उसका टेली चिन्ह इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम 4 रेखाएं इस प्रकार से खींच देते हैं और एक बार उसे इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं, तो यह हो जाता है 5, और इसके बाद एक रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं, तो यह इसका टेली चिन्ह बन जाता है। तो यह 6 का टेली चिन्ह बन जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी अंक की बारंबारता 7 हो तो हम उसका टेली चिन्ह लिखते समय 4 बार इस प्रकार से रेखाएं खींच देते हैं, एक बार उसे क्रॉस काट देते हैं, तो यह दर्शाता है 5, और इसके बाद हम 2 रेखाएं इस प्रकार से खींच देते हैं, तो इसका टेली चिन्ह बन जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट अंक दिया गया है 5, जिसकी बारंबारता यहाँ पर 1 दी गई है, तो इसका टेली चिन्ह हम इस प्रकार से 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 की बारंबारता यहाँ पर 2 है, तो इसका टेली चिन्ह हम इस प्रकार से 2 बार 2 रेखाएं खींच कर लिख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अंक 7 दिया गया है, जिसकी बारंबारता यहाँ पर 3 दी गई है, और इसका टेली चिन्ह हम इस प्रकार से 3 बार 3 रेखाएं खींच देते हैं। नेक्स्ट में 8 दिया गया है, इसकी बारंबारता यहाँ पर 1 है, तो इस प्रकार से हम इसका टेली चिन्ह 1 लिख देते हैं। यहाँ पर अंक 9 दिया गया है और इसकी बारंबारता 2 है, और इस प्रकार हम इसका टेली चिन्ह 2 बार लिख देते हैं, 2 रेखाएं खींचकर 2 बार लिख देते हैं। इस प्रकार से आपकी बारंबारता बंटन की सारणी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हम चर्चा करेंगे संचयी बारंबारता के बारे में। संचयी बारंबारता की परिभाषा होती है, संचयी बारंबारता वितरण में किसी वर्गांतर की आवृत्ति में उससे पूर्व के समस्त वर्गांतरों की आवृत्तियाँ जोड़ दी जाती है। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इस सारणी को बनाने के लिए आपको 2 कॉलम दी जाती है, जिसमें पहली कॉलम में वर्गांतराल लिखा होता है और दूसरी में उसकी बारंबारता लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गए हैं, वर्गांतराल में दिया गया है यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इनकी बारंबारता यहाँ पर दी गई है 5, 12, 25, 10 और 8।
तो अब हम इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 कॉलम बना लेनी होती है, जिसमें पहली कॉलम में लिखा होता है वर्गांतराल, दूसरी कॉलम में बारंबारता और तीसरी कॉलम में संचयी बारंबारता लिख लेते हैं। इसके बाद वर्ग अंतराल में वही संख्या उतार लेते हैं जो कि प्रश्न में दी जाती है, और बारंबारता में उनकी बारंबारता भी हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो आइए हम इनकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसके बाद 5 में हम 12 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 17, और 17 को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम 17 में 25 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 42। 42 को हम इस प्रकार से इस रो में लिख देंगे। अब 42 में हम 10 को जोड़ते हैं, तो 42 में 10 जोड़ने पर यह हो जाएगा 52। तो 52 को हम इस प्रकार से निचली रो में लिख देंगे। अब 52 में हम 8 को जोड़ देंगे, तो 52 में 8 जोड़ने पर यह हो जाता है 60, और 60 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी संचयी बारंबारता की सारणी तैयार हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको संचयी बारंबारता और बारंबारता बंटन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।